मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में एक माना जाता है। सिंदूर का महत्व क्या है, सिंदूर में क्या रखना शुभ माना जाता है, सिंदूर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें, मांग में सिंदूर किस दिन नहीं लगाना चाहिए, सपने में सिंदूर लगाते हुए देखने का मतलब क्या है, सिंदूर में कौन सा शुभ चीज रखे जिसे पति अमीर हो जाता है, और सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सिंदूर से जुड़े कुछ नियम और उपाय जिससे पति की उम्र लंबी तो होती ही है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या चीज है जिसे सिंदूर में रखने से पति का भाग्य तेज होता है और उसे तरक्की भी होती है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके कमेंट में जय माता पार्वती जरूर। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना सभी विवाहित महिलाओं के लिए अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के जो भी नियम बताए गए हैं सभी सुहागिन महिलाओं को उन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इसके साथ ही माथे पे सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ हमेशा जागृत रहती है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में और सुबह मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। इसी तरह सुहागिन स्त्रियों के लिए मुख्य अवसर माने जाने वाले करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और किसी भी ऐसी पूजा या व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगाएं। इसका विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माता गौरी को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। साथ ही मांग में सिंदूर भरने से पति के भाग्य पर भी असर पड़ता है। अब ये भी सच है कि सिर्फ मांग में सिंदूर भरने मात्र से ही पति की आयु लंबी नहीं होती है, बल्कि इसे शास्त्रों और वास्तुओं में बताए गए नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर लगाने के कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाती है तो उनके लिए तथा उनके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो अब आइए जानते हैं सिंदूर लगाने की विधि क्या क्या है। नंबर 1, सुहागिन महिलाएं पति के दीर्घ आयु के लिए सिंदूर से मांग भरती है। मांग भरने से पति पे आने वाला संकट भी टल जाता है। सिंदूर एक विवाहित महिला के लिए उनके सुहाग के प्रति प्यार, लगाव और लंबी उम्र की कामना के लिए होता है। साथ ही मांग में सिंदूर भरने से पति का भाग्य भी प्रबल होता है। नंबर 2, कई बार देखा जाता है कि अक्सर सिंदूर लगाते समय सिंदूर माथे व नाक पर गिर जाता है। तो आपको बता दे ये तो बहुत शुभ है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा होना इस बात की निशानी है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, एक विवाहित महिला जब अपनी मांग में सिंदूर भर रही है तो सिंदूर भरते वक्त माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। माता पार्वती का ध्यान करके सिंदूर लगाने से आपको पति के प्रति प्रेम होगा और पति की लंबी आयु भी होगी। नंबर 4, सिंदूर को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। आज के दौर में अधिकांश विवाहित महिलाएं अपनी मांग में थोड़ा सिंदूर भर लेती है और वह भी अपने साड़ी के पल्लू या बालों से ढके रहती है, जबकि यह गलत है। इससे आपके पति का भाग्य भी छुप जाता है। नंबर 5, यदि आप अपने पति के लिए सिंदूर लगाती है और मांग भरी सिंदूर छुपा रही है तो निश्चित रूप से पति पे उसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि मांग का सिंदूर छुपाने से पति का मान सम्मान भी छिप जाता है, साथ ही वह समाज में भी, रिश्तेदारों में भी छुप कर रह जाता है। इसीलिए कभी भी अपने सिंदूर भरी मांग को ना छुपाए और लंबी मांग भरने का प्रयास करें। पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी सहायक होता है। इससे आपके पति का मान सम्मान और इज्जत बढ़ेगी, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। लंबी मांग भरने से आपका पति का भाग्य उतना ही अच्छा होगा। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को मांगों के बीचों बीच सिंदूर लगानी चाहिए। जितनी भी सुहागिन महिलाएं उनको हमेशा सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर भरी मांग नाक के सीध में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आजकल टेढ़े मेढ़े सिंदूर भी लगाती है। टेढ़े मेढ़े सिंदूर लगाने से पति का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए सिंदूर हमेशा नाक के सीध में ही लगाएं। नंबर 6, अक्सर महिलाओं को देखा गया है कि वे हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही मांग में सिंदूर भरती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि महिलाएं तीज त्योहार पर ही सिंदूर लगाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप प्रतिदिन मांग में सिंदूर भरते हैं तो पति और पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति आपसी रिश्ता मजबूत बना रहेगा तथा पति का भाग्य भी चमकेगा। प्रतिदिन सिंदूर अवश्य लगाएं। नंबर 7, सुहागिन महिलाएं कभी भी भूल कर भी दूसरी महिला का सिंदूर का प्रयोग न करें। यदि आप ऐसा करती है तो आपके पति का प्यार आपसे बढ़ जाता है। किसी दूसरी महिला के सिंदूर से भूल कर भी अपनी मांग न भरे। साथ ही अपना सिंदूर भी किसी अन्य सुहागिन महिलाओं को मांग में भरने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। इसी तरह सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसे से ही खरीदे। कभी भी उधार के पैसे से सिंदूर नहीं खरीदनी चाहिए। इससे पति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी का सिंदूर अपने मांग में लगाना अशुभ माना जाता है। नंबर 8, कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं जब सिंदूर लगा रही होती है तो सिंदूर गिर जाता है। बहुत सी महिलाएं गिरे हुए सिंदूर को डिबिया में फिर से भर लेती है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गिरे हुए सिंदूर को कभी भी मांग में ना भरे। गिरे हुए सिंदूर को यदि आप मांग में भरते हैं
हैं तो यह कहीं न कहीं अपशगुन माना जाता है, इसीलिए जमीन पर गिरा हुआ सिंदूर कभी भी ना लगाएं। नंबर 9, सप्ताह में कम से कम एक बार पति से सिंदूर अवश्य लगवाएं। हालांकि सभी महिलाएं विवाह हो जाने के बाद पति से सिंदूर नहीं लगाती है, जबकि एक विवाहित महिलाओं को चाहिए कि कम से कम सप्ताह में एक बार अपने पति से ही मांग भरवानी चाहिए। यदि शादी के बाद महिलाएं अपने पति से हफ्ते में एक बार अपनी मांग में सिंदूर लगवाती है तो पति के द्वारा भरा गया सिंदूर आपके लिए इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 10, शादी के समय भरा गया सिंदूर अवश्य रखे। एक विवाहित महिला के मांग में सिंदूर उसका पति विवाह के समय भरता है और जो सिंदूर बचता है तो उस सिंदूर को विवाहित महिला को चाहिए कि कुछ दिनों तक अवश्य ही लगाएं और उसके बाद उसमें बचे हुए सिंदूर को संभाल कर रखे। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में अपार खुशियाँ मिलती है। विवाह के समय मिला सिंदूर बचा कर रखना चाहिए। इससे विवाह के समय मिला हुआ आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहता है। आपको सभी कार्य में सफलता मिलती है, आपका सौभाग्य बढ़ता है। नंबर 11, नहाने के तुरंत बाद मांग में सिंदूर नहीं भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गीले बालों में भूलकर भी सिंदूर न लगाएं। ऐसा करने से घर की सुख शांति चली जाती है और व्यक्ति के मन में कई तरह के बुरे विचार भी आने लगते हैं। नहाने के बाद बालों को अच्छे से सुखाने के बाद ही मांग में सिंदूर भरना चाहिए। दोस्तों, ये तो है सिंदूर से जुड़े कुछ शास्त्रों में बताई गई बातें। अब वास्तु में भी सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार और सिंदूर को लेकर भी कुछ बातों का जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि वास्तु में भी सिंदूर लगाने की परंपरा का विशेष महत्व है, जिससे घर में सुख समृद्धि और समृद्धि आती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आपके पति से नहीं बनती है या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति के प्यार आपके लिए और भी अधिक हो जाता है। इसी तरह यदि आप ऑफिस में काम करती है जहां आप रोज सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कम से कम पूजा में अवश्य लगवाएं। जैसे सुहागिनों के लिए मुख्य अवसर माने जाते हैं जैसे करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और किसी भी इस तरीके की पूजा या व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगाएं। इसका विशेष महत्व होता है। साथ ही इससे किसी भी पूजा पाठ का फल भी आपको कई गुना अधिक मिलता है। शास्त्रों और वास्तुओं के अलावा यहाँ तक कि सपने में भी मांग में सिंदूर दिखना बहुत शुभ होता है। सपने में मांग में सिंदूर दिखाई देना, यदि आपके सपने में सिंदूर दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली है, साथ ही अशुभ प्रभाव भी टल जाते हैं। इसी तरह अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे वर के साथ होने वाली है। अब आइए जानते हैं कि वो खास कौन सी चीज है जिसे सिंदूर में रखने से आपका भाग्य प्रबल होता है और सौभाग्य बढ़ता है। तो आपको बता दें कि सिंदूर में तांबे का या चांदी का एक सिक्का अवश्य रखना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे पति का भाग्य चमकता है, साथ ही पति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, यानी कि उसकी आमदनी बढ़ती है। इसीलिए आपको अपने सिंदूरदानी में यानी कि जिसमें आप सिंदूर रखते हैं एक सिक्का जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये सिंदूर से जुड़े कुछ नियम और उपाय है।